कांपता है, तब कोई है जो अपनी ममता की छाया में सबको शांत कर देती है। जब काल भी विकराल हो जाए, तब भी कोई है जो अपने आंचल की छांव से भय को भी प्रेम में बदल देती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा, जिनका एक रूप रौद्र का है, लेकिन वही उनका ममतामयी स्वरूप भी है। करुणा की मूर्ति, वात्सल्य की साक्षात देवी माँ दुर्गा, मातृरूपेण संस्थिता देवी को शास्त्रों ने माता के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया है। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि जब देवता असुरों से पीड़ित थे, तब उन्होंने माँ को पुकारा और बिना विलंब किए, बिना देर किए अपने सौम्य और करुणामयी रूप में उन्होंने आश्वस्त किया देवताओं को। माँ अन्नपूर्णा को ममतामयी, भूखों की माँ कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने लिखा है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे। माँ वो है जो भूखों को भर पेट भोजन देती हैं और आकस्मिक व्यवस्था करवा देती हैं और साधकों को शांति देती हैं। उनका रूप दर्शाता है कि जब एक स्त्री शक्ति होती है तो वह अन्न और अमृत दोनों दे सकती है। वहीं पर देवी पार्वती जब कार्तिकेय को युद्ध पर भेज रही थी, तब माँ पार्वती की आंखों में माँ का दर्द और चिंता भी था। ये दर्द एक देवी का नहीं, एक माँ का था, जो हर माँ का यूनिवर्सल इमोशन होता है। उनका माँ का स्वरूप बताता है कि शक्ति होना आसान है, लेकिन ममता में शक्ति को रोक पाना उससे भी बड़ा बल है। जब माँ दुर्गा असुर महिषासुर से युद्ध करती हैं, तब भी उनके चेहरे पर केवल क्रोध नहीं, वरन माँ की चिंता होती है। जैसे कोई माँ सृष्टि पर रह रहे अपने बालकों की सुरक्षा कर रही हो राक्षसों से। इसीलिए उन्हें शेरा वाली माँ कहा गया है, क्योंकि युद्ध भूमि में भी वो ममता का ममत्व नहीं छोड़ती हैं। देवी का सौम्य रूप लक्ष्मी और सरस्वती का है। माँ सरस्वती की मुस्कान में आश्वासन है। माँ सरस्वती की वीणा में शिक्षिका की ममता है। ये दोनों देवियाँ ममता की मूर्ति हैं। केवल भोजन या देखभाल नहीं करती हैं अपनी संतान का, वह ज्ञान और समृद्धि भी देने वाली होती हैं। माँ शक्ति हो सकती हैं, न्याय कर सकती हैं, राक्षसों का संहार कर सकती हैं। जब करुणामयी माँ अपने भक्त को देखती हैं तो बताती हैं, असली शक्ति करुणा में है। ममता ही देवी का स्थायी रूप है, जो न किसी युद्ध में जलता है, न किसी युद्ध में मिटता है। तो नवरात्रि में ममतामयी स्वरूप धारण करने वाली देवी माँ की अगर हम हर दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करते हैं, तो ये हमारी अंतर शक्ति को जागृत करती हैं।